नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम उन सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे जो डीबीटी करते हुए समय आपके और हमारे सामने आ रही हैं तथा डीबीटी करते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे और डीबीटी किस तरह से सही से करनी है ताकि आपको दोबारा मेहनत न करनी पड़े, आपका डाटा लैप्स ना हो। पहली समस्या है कि हमने जो है डीबीटी प्रेरणा पोर्टल पर कुछ बच्चों को डिलीट कर दिया है। यहाँ से इस बटन से हमने डिलीट कर दिया है। इस तरह से हमने जब डिलीट कर दिया तो हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं 68 दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रेरणा डीबीटी ऐप पर हम देखते हैं डीबीटी के लिए तो हमारे यहाँ टोटल जो है बच्चे 77 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 77 दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इस बात से कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमने बच्चे डिलीट कर दिए हैं वहाँ से, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जब आप यहाँ पे देखेंगे वेरीफाइड और ड्रॉप आउट जो लिस्ट है इसे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे वही इतने ही बच्चे दिखाई देंगे जितने आपके वहाँ पे हैं। अब आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पे 68 ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रेरणा पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ 77 भले से ही दिखाई दे रहे हैं, तो इससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वहाँ भी अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है कि आप रजिस्ट्रेशन करते समय, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमने रजिस्ट्रेशन किया। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते समय आप जो है जब छात्र छात्रा का आधार बना है तो हाँ कर देंगे और नहीं बना है तो नहीं कर देंगे। रजिस्ट्रेशन तो यहाँ से प्रोसीड टू सेव करने से हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ बात है कि जब तक कि बच्चे का आप आधार नहीं अपलोड कर देते हैं, जब तक कि आधार अपलोड नहीं हो जाता है बनवाकर, तब तक ये जो है प्रोग्रेस में ही रहेगा, ये वर्क इन प्रोग्रेस में ही रहेगा। तब तक ये फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो इसलिए आज जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप बच्चे का आधार बनवा लें और इसमें सबमिट कर दें, वेरीफाइड कर दें, कि तभी जो है फाइनल वेरीफाइड में जाएगा। एक चीज़ और है यहाँ पे कि बालक दिव्यांग है या नहीं, हाँ पे कर देंगे तो ये दिव्यांगता का प्रकार भी मांगता है। यहाँ से आप यहाँ से इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे क्या बालक आउट ऑफ स्कूल है, अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पे ये उसका सारा विवरण भी मांगता है, तो आप इसे भी भर के प्रोसीड टू सेव कर देंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो बच्चे का नया जो है यहाँ पे रिपोर्ट आ जाती है इस जगह पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने यहाँ पे रिपोर्ट मतलब बच्चे का रिकॉर्ड आ गया, नए बच्चे का रजिस्टर्ड का, और हमने जो है यहाँ से बैक हो गए और हम लॉग आउट हो जाते हैं किसी वजह से। तो इस वजह से क्या है कि हमारा जो है वो जितना भी डाटा है वो कोलैप्स हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल डाटा और करते रहें। और दूसरी चीज़ यहाँ से ये जो बटन है इसे भी सिंक्रोनाइज वाले पे क्लिक करते रहें। यहाँ से जो है डाटा सिंक आपका हो जाता है अगर आपने डाटा सिंक नहीं किया है। और एक चीज़ और, यहाँ से आप बीच बीच में अपडेट टीचर डिटेल और अपडेट स्टूडेंट डिटेल भी करते रहें। तीसरी समस्या आती है डीबीटी करते समय। डीबीटी जब हम करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि हमने डीबीटी ये क्लिक किया और यहाँ से क्लासें हमने अलॉट कर रखी हैं। अगर हम क्लास हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लास हटा भी सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी को भी रद्द करने के लिए, और यहाँ पे रद्द करने के लिए क्लिक किया। यहाँ से मान लीजिए कक्षा 1 हमने हटानी है तो हमने सेलेक्ट की और हमने आवंटन रद्द कर देंगे। इस तरह से क्लास जो है 1 नॉट अलॉटेड होगी। अब हमको इसके पुराना से अलॉट करना है तो अब हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। इस तरह से ये यहाँ पे हमारे 77 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से जिस भी तारीख में डे टू डे हम यहाँ से नया एनरोलमेंट भर सकते हैं डेली का। अपडेट करते रहेंगे अपना यूडाइस कोड यहाँ से भर कर। बात आती है डीबीटी की। तो डीबीटी करने के लिए हमें क्या कि
यहाँ से हम ये बच्चे दे रखे हैं हमारे, इसमें से 1 बाय 1 विवरण भरते चलेंगे। एक बच्चे को हम यहाँ से ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इस लिस्ट में से। तो विवरण भरने के बाद में जैसे ही हम उसका विवरण भर लेंगे तो वो बच्चा जो है हमारा इस वाली सूची में प्रमाणित छात्र में आ जाएगा। इस प्रक्रिया में एक बात का ध्यान देने की बात है कि आप जैसे ही प्रमाणित छात्र में बच्चा आता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आप यहाँ पे सर्वर पर भेजे गए डाटा के रिपोर्ट पे यहाँ पे ज़रूर जाएं और यहाँ पे सर्वर पर भेजे गए डाटा की रिपोर्ट को देखें, इसमें कितने बच्चों की है, और यहाँ पे सर्वर पर नहीं भेजे गए बच्चों की जो रिपोर्ट है उसको भी चेक करते रहें और उसे सिंक करते रहें। ये कैसी प्रक्रिया है, किस तरह से करनी है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। अब मान लीजिए हमने ये रुकैया को सेलेक्ट किया और रुकैया का जो है हम यहाँ पे विवरण भर रहे हैं। उसका आधार के अनुसार नाम भरा, उसकी जन्म तिथि को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम वर्ष सेलेक्ट करते हैं, फिर मंथ सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है हम उसकी डेट सेलेक्ट करते हैं। डेट सबसे लास्ट में सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम केयर ऑफ का जो है रिलेशन, उसके पिता सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो है केयर ऑफ का नाम भरेंगे जो भी, क्योंकि अधिकतर आधार में जो है पिता का ही नाम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पिता की नाम की स्पेलिंग बच्चे के आधार में से देख के भर देंगे। फिर आता है छात्र छात्रा का आधार नंबर, तो हम यहाँ पे छात्र छात्रा का आधार नंबर भर देंगे आधार में से देखकर। आधार संख्या वैध है क्या मैसेज आएगा और नीचे आएगा क्लिक हेयर टू वेरीफाई। हमने इस पर क्लिक किया और ये हमारा आधार वेरीफाई हो गया। अब चूँकि इस बच्चे के पिता का आधार पिछले वर्ष ही हम सत्यापित कर चुके थे, पिछले साल की डीबीटी में इसके खाते में पैसा भी जा चुका है, नीचे ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आ रही है, तो इस वर्ष केवल इस बच्चे का आधार हमको वेरीफाई करना था। अब देखिए इसमें विवरण भरे में से इसका नाम जो है यहाँ से रुकैया का नाम जो है ख़त्म हो गया है। अब हम इसका नाम जो है उधर प्रमाणित बच्चों में नाम देखते हैं और हम वहाँ पर इसका नाम चेक कर लेते हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा या ध्यान दिया होगा, तो आपने जब हम डीबीटी भर रहे थे इसका आधार वेरीफाइड किया था, तब हमने इसको फाइनल वेरीफाइड नहीं किया था, इसलिए सर्वर पर भेजे गए बच्चों की जो रिपोर्ट है उसमें इसका नाम कहीं भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम अधिकतर यही गलती करते हैं, जिसकी वजह से हम जब इसे वापस करते हैं या रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारा जो है प्रमाणित किया गया हुआ छात्र जो है वापस गायब हो जाता है। तो आप इस गलती को न दोहराएं। अब मान लीजिए मैंने ये रिफ़्रेश कर दिया, ये यहाँ से डाटा जो है रिफ़्रेश कर दिया और डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है। अब देखिए वो जो बच्चा है मतलब रुकैया जो है अब हमारे डीबीटी वाले बच्चों में से वापस गायब हो चुकी। देखिए यहाँ से फिर संख्या 17 हो गई, 18 के बजाय फिर 17 हो गई, जबकि ये संख्या पहले 18 थी। और यहाँ से जो है जो हमने उसे डाटा भरा था रुकैया का वो यहाँ से गायब हो चुका है। अब 7th क्लास का जो था रुकैया वो आर से था, तो वो अब गायब हो चुका है। तो अब हमें जो है दोबारा से जो है उसका डाटा फिल करना होगा। तो मैं इसी गलती को आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये गलती न करें, क्योंकि यहाँ सर्वर पर भेजे गए उसे नहीं भेजा जा चुका है, क्योंकि जब डीबीटी कर रहे थे तो हमने जो है उसको फाइनल वेरीफाइड नहीं किया था। वो कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए आगे देखते हैं। फिर से हमने रुकैया को सेलेक्ट किया विवरण भरे से और हम इसका फिर से दोबारा से डाटा सारा भरेंगे और इसका आधार वेरीफाई कर लेंगे। अब इसका आधार वेरीफाइड हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, इसका जो है एड्रेस, पिन कोड और इसके डाटा में जो भी कुछ कमी है उसमें यस और नो करना है, वो भी हम यहाँ पे हाथों हाथ भरेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका एड्रेस भरा, पिन कोड भरा और यहाँ पर कि यदि छात्र छात्रा की जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ करें और नहीं है तो नो करने पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, लास्ट में जो है ये वेरीफाइड,
इस पे ज़रूर क्लिक करना है। इस पे वेरीफाइड पे क्लिक किया और इस पे एक ही परिवार के सदस्य पे भी हम टिक करके इसको वेरीफाइड कर देते हैं। अब देखिए हमारे बच्चे फिर 18 हो गए प्रमाणित बच्चों में, और सर्वर पर भेजे गए छात्रों की संख्या भी जो है अब हमको वहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ से देखिए प्रमाणित छात्रों में रुकैया का नाम यहाँ पे दिखाई देने लगा है। अब सर्वर पर भेजे गए डाटा को देखेंगे, क्लिक हेयर टू सिंक्रोनाइज डाटा पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और या जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बच्चा सर्वर पर भेजे गए जो छात्र हैं उसमें शो होने लगेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सर्वर पर भेजे गए छात्रों में रुकैया का नाम आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर हम ये प्रक्रिया अपना लेते हैं और अगर हम डाटा को रिफ्रेश करते हैं या लॉग आउट करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो लैप्स नहीं होगा। एक बात और आती है कि हम जब रजिस्ट्रेशन करते जाते हैं, प्रमाणित करते चले जाते हैं डीबीटी, तो हमारे यहाँ मान लीजिए बच्चे 25 हो गए, यहाँ से बच्चे धीरे धीरे कम होते जाते हैं और यहाँ पे बच्चे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, हम लॉग आउट हो जाते हैं और या क्लियर प्रोफाइल कर देते हैं, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे जो है ये हमारे बच्चे 0 हो जाते हैं, यहाँ पे 0 हो जाते हैं और हम एकदम से घबरा जाते हैं कि हमारा सारा किया हुआ जो वर्क है वो लैप्स हो गया, सारा जो वर्क है वो डिलीट हो गया, यहाँ से हमारी सारी मेहनत ख़त्म हो गई। तो अब हम क्या करें, परेशान हो जाते हैं। तो परेशान ना हो, आप क्या करना है, आपको आप यहाँ से बैक जाइए और आपको जो है यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है रिफ्रेश ऑल डाटा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ये डीबीटी वाले बच्चे हैं यहाँ पे आपका जो वर्क था पुराना, ये पुराना शो होने लगेगा। तो आप इससे कोई परेशान न हो। दूसरी चीज़, अगर आप कोई एडिट करते हैं किसी बच्चे का नाम या डेट ऑफ बर्थ, एसआर नंबर, फादर्स नेम पोर्टल पर जाके, तो आप का वहाँ से तो करेक्शन हो जाएगा, लेकिन डीबीटी ऐप पर वही पुराना नाम शो होता रहेगा। तो उस चीज़ से भी आप न घबराएं, वो एक ना एक दिन आपको का जो डाटा है वो सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं समझता हूँ आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।